and welcome back to the channel. So let's continue question number 5 of exercise 7.1. So basically question number 5 हमारे पास क्या है? If Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, then how much did she have in the beginning? So यहाँ पर एक question है कि एक चमेली है, एक लड़की, और उसने क्या किया है कि अपनी जो 75% उसकी इनकम थी, 75% जो उसका पैसा था, उसने वो स्पेंड कर दिया है एंड उसके पास सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये बचे हैं. अब हमसे ये पूछा है कि ये बताओ कि उसकी जो इनकम थी, यानी कि जो उसकी सेविंग थी, शुरू में उसके पास कितना पैसा था. सो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कि हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, हमसे ये पूछा जाए कि बिगनिंग में उसके पास कितना है, तो हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में? एक्स लेट करते हैं, जो हमें पूछा उसी को एक्स लेट कर लो. सो लेट टोटल मनी शी हैड, let total money she had be rupees x. अच्छा, जो यूनिट होगी ना उसको आप इसी हिसाब से लेना. अगर मीटर होगा तो मीटर में, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर में. यहाँ पर पैसे की बात हो रही है तो हम किसको लेंगे? रुपीज़ में लेंगे हम x को. सो यहाँ पर क्या है? इफ़ चमेली हैड रुपीज़ 600 लेफ्ट. अब एक चीज़ देखो कि उसके पास अब टोटल 600 ही पैसे बचे हैं. इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना. उसके पास सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये बचे हैं, यानी कि जो भी उसके पास इनकम आई उसमें से जो उसकी सेविंग है वो सिर्फ 600 रुपये है. आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, उसने क्या किया? अपना 75% जो उसके पास पैसा था वो उसने खर्च कर दिया. किस में से किया? जितना उसके पास पैसा था, तो यानी कि 75% ऑफ एक्स होगा. बट ये कैसे होगा? टोटल मनी में से 75% कितना? जितनी उसकी सेविंग थी. सो एक्स माइनस 75% ऑफ एक्स. समझ आया ये मैंने क्या किया है? ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है. ये टोटल मनी जो उसके पास था उसमें से 75% टोटल मनी का उसने खर्च कर दिया एंड उसके बाद उसके पास सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये बचे हैं. सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 75% साइन हटाना होता है तो अपॉन में 100 इंटू एक्स. सो 100 माइनस 75 इज, जब एलसीएम लेंगे तो 25x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू ये 600 और ये यहाँ पर 600. अब लीनियर इक्वेशन में हम जिस तरीके से सॉल्व करते थे, x को यहाँ पर अकेला करके 600 जो वैल्यू इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर, मतलब वाइस वर्सा हो जाता है, ये तो आपको पता ही है. सो ये मल्टीप्लाई में 100 एंड ये अपॉन में 25. सो 25 4 जार 100 होता है, तो x कितना हो गया? 2400. तो दैट मीन्स शी हैड रुपीज़ 2400 इन दी बिगनिंग. आप ना ऐसे क्वेश्चंस को बेटा चेक भी कर सकते हो. कैसे? जैसे मान लो आपके पास ये x की वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आई, तो इसमें आपको क्या करना है कि 25, जैसे ये है x, यहाँ पर सब में x की वैल्यू रख के देख लो. अगर आपका आंसर 600 के इक्वल आता है तो दैट मीन्स आपकी वैल्यू करेक्ट है. बट अगर नहीं आता है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसको आप चेक कर लो. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6. If 60% people in city like cricket, 30% like football and remaining like other games, then what percent of people like other games? So यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है कि जिसमें कि 60% लोग क्या क्रिकेट को लाइक करते हैं, 30% फुटबॉल को एंड रिमेनिंग दूसरे गेम्स. सो हमसे ये पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, यानी कि कितने परसेंट जो लोग हैं वो दूसरे गेम्स को पसंद करते हैं. दैट मीन्स सीधी सीधी बात हमसे रिमेनिंग पूछा गया है. सो देयरफॉर देखो टोटल हमारे पास कितने हैं. क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं? क्रिकेट करते हैं 60%. फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं? फुटबॉल की परसेंटेज है 30%. क्लियर? अब हमसे रिमेनिंग पूछा है, सो देयरफॉर रिमेनिंग कितना होगा. अब आपको एक चीज़ पता है कि कोई भी चीज़ हो वो 100 के इक्वल होती है. दैट मीन्स एक कंप्लीट जो परसेंटेज मिलके बनाता है वो 100% बनाता है. सो रिमेनिंग कितना है हमारे पास? 100 माइनस, यहाँ पर या फिर जैसे परसेंटेज पूछी जाती है ना, तो 100% माइनस 60% प्लस 30%. समझ आया मैंने क्या किया? ये बेसिकली मैंने इन दोनों को ऐड किया. 6 + 3 60 + 30 इज 90 एंड हमें पता है कि 100 होता है पूरा उसका परसेंटेज का सर्कल. सो यहाँ पर क्या चीज़ है कि 100 - 60 + 30.
सो 100 माइनस 90, 100% माइनस 90%, दैट मीन्स रिमेनिंग कितने हो गए? 10% लोग ऐसे हैं जो दूसरे गेम्स को पसंद करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट आ जाता है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज़ 50 लाख, यानी कि जितने मतलब जो टोटल नंबर है वो 50 लाख है, यानी कि 50 लाख लोगों ने क्या किया है, ऐसे गेम्स में पार्ट लिया है। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंडिविजुअली निकालना है। सो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, क्रिकेट का निकालते हैं। क्रिकेट का क्या है रेशियो, सॉरी परसेंटेज, 60% ऑफ 50 लैक्स। यहाँ पर ना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इन वर्ड्स भी लिख कर आ सकते हो, वो जैसे कि 50 और पूरी फिगर्स बना के जो लिखते हैं। सो मैंने इसको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है 60 अपॉन 100 क्योंकि आपको पता है परसेंटेज साइन हटाया है, 50 लैक्स, इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, सो दैट मीन्स 6 5 इज 30 लैक्स। तो दैट मीन्स फुटबॉल 30 लैक्स लोगों को पसंद है, क्रिकेट 30 लाख लोगों को पसंद है। नेक्स्ट हम आते हैं फुटबॉल पर। फुटबॉल की परसेंटेज क्या है, 30%, सो दैट मीन्स 30% ऑफ 50 लैक्स। अब 30% हटाएंगे, सो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50 लैक्स, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल जीरो, सो दैट मीन्स ये हमारा कितना हो गया, 15 लाख लोगों को क्या है, फुटबॉल पसंद है। अब हम आ जाते हैं रिमेनिंग पर। रिमेनिंग का भी तो निकालना है। सो रिमेनिंग कितने हैं हमारे पास, 10% लोगों को पसंद है, सो 10% ऑफ 50 लैक्स, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपॉन हटाते हैं, वो सॉरी अपॉन लगाएंगे इंटू 50। अपॉन में 100 क्यों किया है हमने, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज साइन हटाते हैं सो हमें क्या करना होता है, अपॉन में 100 करना होता है, मीन्स डिवाइड करना होता है उस वैल्यू को। एंड जब भी हमें परसेंटेज में बनाना होता है तो इंटू 100 करते हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया है, वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पर ये कैंसिल आउट, सो ये हो गया 5 लैक्स। सो दैट मीन्स क्रिकेट 30 लैक्स लोगों को पसंद है, फुटबॉल 15 लाख, रिमेनिंग 5 लाख। अब क्या होता है, कई बार एग्जाम में ना आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में भी मिल सकता है, ये तो आपसे निकलवा लिया, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो दे सकते हैं कि ये बताओ कि कौन से इंटरेस्ट ज़्यादा हाई है, यानी कि क्रिकेट का ज़्यादा हाई है या किसका कितना लो है, या ये बताओ कि भाई फुटबॉल और क्रिकेट में क्या डिफरेंस है, मतलब कितने का डिफरेंस है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर कई बार आपके लिए रेडी करके रखते हैं। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए आप उसको ईजिली परफॉर्म कर सकते हो। So with this question, we end our exercise, also our video. We'll see you in next video with new exercise and new questions. Till then, keep practicing.